हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम दो नोटिसेस के बारे में जो रिसेंटली चर्चा में रहे हैं ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में। आइए बात करते हैं जो ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड जो टफ ड्यूटी अलाउंसेस हैं या फिर जो स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस हैं, ये किन्हें पे किया जा रहा है, कब ये नहीं पे किया जाएगा, इसके बारे में। साथ साथ आइए बात करते हैं कि भाई जो आईडी कार्ड्स है, जो आइडेंटिटी कार्ड्स है, उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ये किन एम्प्लॉयज़ के लिए किस लेवल पे इशू होगा, यानी किन किन एम्प्लॉयज़ के लिए ये कौन इशू कर सकता है, इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली मैं यहाँ पे थी नहीं, आई वाज आउट स्टेशन, एंड इसीलिए मैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वीडियोस के माध्यम से ईएमआरएस पे प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। बट आई एम बैक अगेन इन टाउन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भाई जो भी अपडेट्स हम तक आए वो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएं, जैसा कि हम किया करते थे। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं बात करूंगी आइडेंटिटी कार्ड्स के बारे में। देखिए, आइडेंटिटी कार्ड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है नेस्ट द्वारा, वो ये है कि भाई सही तरीके से यूनिफॉर्मिटी नहीं होने के कारण जो आप कह सकते हो एम्प्लॉयज़ है ईएमआरएस के, डिफरेंट तरीके से उसे यूज़ किया जा रहा है। जो प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इंचार्ज हैं, उन्हें उनकी ड्यूटी है कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ है ईएमआरएस के, वो इशू करे आईडी कार्ड्स उनके लिए। अब प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इंचार्ज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई आपको जो ईएमआरएस एम्प्लॉयज़ हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में आईडी कार्ड्स इशू करना है। बट क्योंकि इन आईडी कार्ड्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन की जा रही है, इसके कारण से प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि भाई एक तो उसे डिफरेंट आप कह सकते हो ऑरा में डिफरेंट स्टाइल में यूज़ कर लिया जा रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे नेस्ट के इवेंट्स होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करना होता है, तो वहाँ पे अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी आइडेंटिटी कार्ड में, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करेगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेस्ट ने ये सर्कुलर इशू किया था कि भाई जितने भी प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इंचार्ज हैं जो कि ये इशू करेंगे आइडेंटिटी कार्ड्स, या जिन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि आपको आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करना है ईएमआरएस एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि जो प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल इंचार्ज है, जिनके लिए कि सोसाइटी को, जो नेस्ट की जो आप कह सकते हो ईएमआरएस सोसाइटीज है, स्टेट लेवल पे जो ईएमआरएस सोसाइटीज है, उनको भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इंचार्ज के लिए जो आईडी कार्ड्स वो इशू करेंगे, उसे बनाने में वहां पे भी यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यानी प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इंचार्ज को दे हैव टू मेंटेन अ यूनिफॉर्मिटी फॉर इशूइंग द आईडी कार्ड्स इन केस ऑफ अदर ईएमआरएस एम्प्लॉयज। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो स्टेट सोसाइटीज है उनको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होगी प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इंचार्ज के लिए, जो वो आईडी कार्ड्स इशू करेंगे वहां पर। अब इसके साथ देखिए, एक और नोटिस नेस्ट ने रिसेंटली इशू किया है। नेस्ट ने बताया है कि भाई हम ट्रैवलिंग अलाउंसेस, या आप कह सकते हो, माफ कीजिएगा, ट्रैवलिंग नहीं, जो टफ ड्यूटी अलाउंसेस है हम वो इशू करेंगे, हम वो देंगे, और साथ ही साथ हम स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस भी देंगे। तो अब जो ये टफ ड्यूटी अलाउंसेस है और ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस है, ये किसे दिया जा रहा है, किन स्टेट्स में दिया जा रहा है, और आप कह सकते हो कि इसे कब नहीं दिया जाएगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं अपने इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो टफ ड्यूटी अलाउंसेस है, या आप कह सकते हो कि जो टफ या रिमोट लोकेशंस है, जैसे हिमाचल में पड़ जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है, तो वहां पे ये टफ ड्यूटी अलाउंसेस दिए जाएंगे। काफी प्लेसेस के नाम मेंशन्ड है, आपको वो हमारे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, आप देख सकते हैं कि हिमाचल के कुछ ऐसे प्लेसेस है, जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे प्लेसेस है जहां पे टफ ड्यूटी अलाउंसेस दिए जाएंगे। और अगर हम बात करें स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस के, तो वो आप कह सकते हो लद्दाख है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, वहां पे ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस इशू किए जाएंगे 10% के बेसिस पे। लेकिन ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस तब नहीं इशू किए जाएंगे जब कोई एम्प्लॉय लीव पे होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कोई एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए गया है। और तीसरी चीज, जब कोई एम्प्लॉय टूर करता है अपार्ट फ्रॉम फुल कैलेंडर मंथ, यानी जो कैलेंडर मंथ है उसके हिसाब से या उसको छोड़कर जब भी आप किसी टूर पे हो या आप किसी ट्रेनिंग पे हो, तो वहां पे ये जो स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस है वो आपको 10% के रेट पे जो फिक्स किए गए हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। और साथ ही साथ ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस आपको तभी भी नहीं दिए जाएंगे
जब आप लीव लेते हो या जब आपने लीव ले रखी है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस है 10% बेसिक रेट के हिसाब से, और टफ ड्यूटी अलाउंसेस जो की है वो हिमालय, जम्मू कश्मीर, इन स्टेट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए है, जिसके बारे में नेस्ट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि आईडी कार्ड्स में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नेस्ट ने ये भी क्लियर कर दिया है। प्रिंसिपल इंचार्ज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि भाई आप एक बेसिक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो एम्प्लॉयज के कॉन्टेक्स्ट में, जो आप आईडी कार्ड्स बना रहे हो, इशू कर रहे हो उसमें, और स्टेट सोसाइटीज को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप एक बेसिक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इंचार्ज के लिए जो आप आईडी कार्ड बना रहे हो उसे इशू करने में। तो आई होप कि एम्प्लॉयज के कॉन्टेक्स्ट में जो नोटिसेज रिसेंटली इशू हुए हैं नेस्ट द्वारा, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, जो कि रह गया था मेरे इस आउट स्टेशन जाने के कारण आपको प्रोवाइड करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।